बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक कोर्स की दूसरी क्लास है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइनिंग, उसके बाद ग्राफिक्स लिखा है। टाइप सेटिंग है, पिक्चर एडजस्टमेंट है, उसके साथ विथ वन बेसिक थिंग है जो एक बुनियाद है डिज़ाइनिंग की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। बेसिकली डिज़ाइनिंग अमूमन लोग ये समझते हैं कि डिज़ाइनिंग का मतलब है नक्शो निगार बनाना, फूल पत्तियाँ बनाना, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बना देना। ऐसा नहीं होता। डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग का जो असल मतलब और असल पर्पज़ होता है चीज़ को आसान बनाना या किसी पैगाम को बहुत आसानी से किसी तक पहुंचाना। जैसे कि किसी कंपनी का लोगो होता है, वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी कंपनी क्या करती है वो सारी चीज़ें उस लोगों में रिप्रेजेंट हों। कुछ लोग अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग शेप से करते हैं, कुछ लोग उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। डिज़ाइनिंग आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ जो हमारे यहाँ अमूमन निगाहों से गुज़रती है। मैं बाकी प्रोडक्ट्स का किसी का नाम नहीं लूँगा। वैसे तो रोज़मर्रा हम जो चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिस्किट्स के पैकेट हों या कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई होती है, डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन अमूमन जो चीज़ हमारी निगाहों से गुज़रती है वो नॉर्मल वेडिंग कार्ड्स या शादी कार्ड जिसे हम आम फहम ज़बान में कहते हैं। उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस आ रहा होता है। इनविटेशन होता है, आपके पास इनविटेशन है, उसको अगर सेटिंग उसकी चेंज कर दी जाए, डेट आगे पीछे कर दी जाए, नाम आगे पीछे कर दिए जाएं, आपको ढूंढना पड़े उसके अंदर कि किसकी शादी है, कब शादी है, एड्रेस कहीं ऊपर नीचे आ रहा हो, तो आपके लिए मुश्किल होगा। फिर इसके साथ टाइप सेटिंग आती है। मैं इस वक्त प्लेन एक नॉर्मल वेडिंग कार्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें ग्राफिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसमें फिर नॉर्मल टाइप सेटिंग्स आती है। हेडिंग्स आपने क्या लगानी है, फ़ॉन्ट का साइज़ आपने क्या रखना है। डिज़ाइनिंग के लिए अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप एक्चुअल ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझ सकेंगे और आप काम कर सकेंगे। ग्राफिक्स की मिसाल, टाइप सेटिंग की, पिक्चर एडजस्टमेंट की मिसाल मैं आपको इस तरह से भी दे सकता हूँ कि एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो एक कार्टून कैरेक्टर है ये इसमें ऐड कर दिया गया, और शायद ये जो बंगाली बाबा का इश्तिहार है ये अमेरिका में भी लग गया या पाकिस्तान के बाहर किसी कंट्री के अंदर, क्योंकि जो इस पिक्चर में ख़वातीन हैं उनकी ड्रेसिंग बताती है ये पाकिस्तान के बाहर का है, जबकि इसके अंदर कोई भी चीज़ असली नहीं है। जिस तरीके से ये कार्टून कैरेक्टर फेक है, इस तरीके से ये पूरी पिक्चर फेक है, ये पूरी डिज़ाइन की हुई है। इसमें सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें पिक्चर एडजस्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें मूव करके, डिलीट करके, हाइड करके, जो रोड पे लिखा हुआ है जो आपको एक्चुअल लग रहा है कि ये स्प्रे पेंट हुआ हुआ है, वो भी फेक है। इसमें कोई भी चीज़ असली नहीं है और ये सब फेक है। ये कार्टून कैरेक्टर भी फेक है। कार्टून कैरेक्टर गायब हो गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी कैरेक्टर चला गया, ये कैरेक्टर भी चला गया।
ये इश्तिहार भी मूव हो गया, इवन ये कि ये पिक्चर भी मूव हो गई, और ये जो ऐड लगा हुआ है ये भी मूव हो गया, जो एक अदद मेडिसिन कंपनी का है। ये जो ऐड लगा हुआ है इसकी भी एडजस्टमेंट की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी हैं, इन सारी चीज़ों को आपने समझना है, किस तरह से आपने करना है। इंट्रोडक्शन की क्लास इसलिए दी जाती है कि आपको क्या करना है, आया आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप अगर एडवांस लेवल पे जाते हैं या आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, उनमें आपको किन किन चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। बेसिक के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अपने पास उसको चलाने की कोशिश करते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है तो आप आगे, और डेफिनेटली आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए फ्रीलांसर काम करें, रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें काम आनी हैं। आपने अपने लिए कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ प्रिंट करवानी होगी, कभी ना कभी आपने, अगर अपना काम आप करते हैं, आपने उसके लिए इश्तिहार बनाना होगा, उसके लिए आपके काम आएगा। उसके अलावा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो मैंने इसमें लिखा है उसमें एक गलती चेक की हो। असल बुनियाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मैंने आपको शुरू में कहा था वो कहलाती है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। और जो मैंने ये स्क्रीन पे टाइप किया हुआ है इसके अंदर जो बेसिक एक गलती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो पिक्चर की है। लेट सपोज़ कि आपने अपना कोई बिज़नेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड आपने प्रिंट कराया या आपने लेटर हेड प्रिंट कराया, उसमें कोई भी मिस्टेक आती है तो वो यूज़लेस है। आप अगर एडवांस कोर्स करेंगे या अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे और प्रिंट प्रोसेस पे अगर आप जाते हैं उसके बाद, या आप अपना एक अदद बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करके फिर प्रिंट प्रोसेस पे जाते हैं और उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है और वो प्रिंट हो जाता है, फिर वो यूज़लेस है, उसे फिर हम रद्दी में शुमार करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं, इन सारी चीज़ों पे आपने गौर करना है। जैसे मैंने आपको उस वाले प्रोजेक्ट दिखाया जो ये बना हुआ है, ये जो मैंने आपको नीचे जो फ्लोर पे लिखा हुआ है, जिस तरीके से इसको आप देख सकते हैं, ये स्प्रे पेंट नहीं है, नॉर्मल टाइप हुआ हुआ। इसको आपने किस तरीके से बनाना है, पिक्चर एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया। जो ये इश्तिहार लगा हुआ है दीवार पे, ये पिक्चर एडजस्टमेंट है, इसको आपने किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपको एडवांस कोर्स के अंदर या प्रोफेशनल कोर्स के अंदर वो सीखने को मिल जाएंगी। नॉर्मल कोर्स के अंदर आपने अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करनी है। आपको, मुझे उम्मीद है कि बेसिक कोर्स की दूसरी वीडियो आपको मिल गई होगी, जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड बनाना आपको बताया गया होगा। बैकग्राउंड की आप प्रैक्टिस कीजिए। बैकग्राउंड की प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आप अपने जो जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और वो बैकग्राउंड बना करके अपनी सोच से, ज़रूरी नहीं है कि जो जिस बैकग्राउंड का सैंपल आपको प्रोवाइड किया गया आपने उसी ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर आपने करना। आप ट्रायंगल पे कर सकते हैं, आप राउंड पे कर सकते हैं, ओवल पे कर सकते हैं, स्क्वायर पे कर सकते हैं, कुछ भी आप उसके अंदर कोई भी शेप किसी भी तरीके का कोई भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर है। और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आप ग्रुप में सेंड करें, ग्रुप में शेयर करें, इसको चेक किया जाएगा। कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप बताएं कि क्वेश्चंस आपके क्या हैं, तो उनका जवाब दिया जाएगा।